Hi guys, so in this video, I'm going to cover a company called AU Small Finance Bank. ठीक है, so we have already covered. पहले हम लोग ने अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस NBFCs को देख लिया था. फिर वी हैव नाउ लुक्ड एट NBFC जो मतलब स्पेसिफिकली देखो तो MSME लेंडिंग करता है. आप देखो लाइक सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, माइक्रो एंटरप्राइज लोन, लैब वाला सेगमेंट में वो भी कवर कर लिया. फ्रॉम द बिगेस्ट प्लेयर लाइक बजाज फाइनेंस, चोला टू द स्मॉलेस्ट लाइक एमरल्ड फाइनेंस. ठीक है, एंड नाउ वी आर ऑन द कंप्लीशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक को सब अभी कवर करना है. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड स्मॉल फाइनेंस, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक. एंड अभी जो बाकी के AU जना जो अच्छा कर रहे हैं, उत्कर्ष मतलब थोड़ा उसमें प्रॉब्लम है, उत्कर्ष, इक्विटास एंड कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका मतलब माइक्रो फाइनेंस वाला कोई सेगमेंट ही नहीं है. ठीक है, सो अभी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर देखूँ तो इनका AUM का साइज़ कितना है, 1,15,000 करोड़. एंड उनका प्रेजेंस देखो तो दे आर प्रेजेंट इन 21 स्टेट्स. उनके अराउंड 2500 टच पॉइंट्स है. मतलब ये जो बैंकिंग आउटलेट्स हो गए आपके, फिर ATMs हो गए, ऐसे तो अराउंड 2500 टच पॉइंट्स है. फिर उनका अगर लाइबिलिटी साइड में भी देखूँ तो डिपॉजिट का ग्रोथ वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, अराउंड 27%, तो ठीक ठाक ग्रोथ था वहाँ पे भी. कासा रेशो वॉज अराउंड 29%. उनका अगर देखूँ तो नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ था अराउंड 57%. एंड उनका क्यों इतना मतलब अच्छा खासा एंड ग्रोथ आया था. एंड पैट में भी मतलब 36% के आसपास का ग्रोथ आया. पीपॉप ग्रू अराउंड 99%. इनका 70% ऑफ द बुक जो है वो फिक्स रेट पे होता है. अभी जो रेट पे वो लेंडिंग करता है, ठीक है, वो फिक्स रेट होता है. एंड जहाँ से वो बोरो कर रहा है दैट इज़ वेरिंग. मतलब जो रेट से वो लेंडिंग कर रहा है, अभी समझ लो एग्जांपल देता हूँ कि उन्होंने 12% पे लेंड किया है लोन. ठीक है, एंड उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अभी के लिए समझ लो इट इज़ अराउंड 6%. ठीक है, 6% पे लेंड करता है एंड 12% पे 6% पे बोरो करता है, 12% पे लेंड करता है. तो बीच का जो स्प्रेड आता है दैट इज़ अराउंड 6%. अभी RBI हैज़ नाउ स्टार्टिंग टू कट डाउन द रेट्स. ठीक है, रेपो रेट्स अभी कट हो रहे हैं. पहले 25 बिप्स हुए, अभी नाउ रिसेंटली ओनली 50 बेसिस पॉइंट का रेट कटा है. तो उनका बोरोइंग साइड में ड्रॉप आएगा एंड यील्ड मतलब वहाँ पे रहेगा अराउंड 70% ऑफ द बुक का. तो मतलब उनका मार्जिन स्प्रेड जो बोलना है वो आगे जाके इम्प्रूव हो सकता है. तो वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ दिस वॉज कि उनका जो रेट कट्स है इसलिए उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आया. तो मतलब उनका इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ अच्छा खासा है. तो पैट का ग्रोथ भी अच्छा है 36%. क्योंकि अभी दूसरे सब बैंक्स में आप देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक स्पेशली देखो, वहाँ पे तो अभी भी स्टिल प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन द माइक्रो फाइनेंस वाला स्पेस. ठीक है, क्योंकि उनका अभी मतलब अभी तक इट इज़ इम्प्रूविंग बट अभी तक मतलब उतना इम्प्रूव नहीं हुआ. मतलब क्योंकि इनका अभी AU का माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट इज ओनली 6% ऑफ द बुक. ठीक है, उनका अगर AU का अगर पूरा देखो तो आउट ऑफ 100% 33% उनका आता है उनका मॉर्गेज बैक. मतलब आप देख लो लैब वाला होम लोन वो सेगमेंट से आता है, 33% वहाँ से आता है. व्हील्स वाला मतलब व्हीकल फाइनेंसिंग, कमर्शियल व्हीकल, 2 व्हीलर लोन, 3 व्हीलर लोन, वो हो गया आपका 32% ऑफ द बुक. कमर्शियल बैंकिंग दैट इज़ अराउंड 21%. एंड उनका फिर एक गोल्ड लोन वाला है दैट इज़ 2%. दूसरा अभी जब देखो अनसिक्योर्ड में स्पेसिफिकली, अनसिक्योर्ड इज़ रफली अराउंड आप देखो 15% के आसपास का अनसिक्योर्ड बुक है. दूसरा सब सिक्योर्ड वाले सेगमेंट में. तो अभी क्रेडिट कार्ड वाला भी उनका 2%. पर्सनल लोन हो गया दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 1%. एंड दूसरा अदर्स वाला सेगमेंट दैट इज़ 5%. ठीक है, अभी इनका ओपेक्स देखो. ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप देखो, नए ब्रांचेज ओपन करना होता है, नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, उनको ट्रेनिंग के लिए. अभी सबका मतलब कॉस्ट टू इनकम ओपेक्स सबका बढ़ गया था क्योंकि उनका माइक्रो फाइनेंस वाले में सेगमेंट में प्रॉब्लम है. तो सब लोग ने एक कलेक्शन टीम हायर किया, स्पेसिफिकली देखो तो माइक्रो फाइनेंस के कलेक्शंस के लिए. तो सबका अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बढ़ गया था. इनका अराउंड अभी 4.2 है, लास्ट ईयर 4.7 था, तो इनका कम हुआ था. दैट इज़ गुड साइड. ROA का नंबर देखो, इट वॉज अराउंड 1.4, लास्ट ईयर YoY 1.6 था ROE. एंड उनका कॉस्ट टू इनकम देखो स्पेसिफिकली इट वॉज अराउंड 55% लास्ट ईयर YoY इट वॉज 65%. तो वहाँ पे भी मतलब अच्छा खासा ड्रॉप डाउन है. तो ये अच्छा है, कॉस्ट टू इनकम भी नीचे आ रहा है. ROE का नंबर देखो तो दैट वॉज 11.9, लास्ट ईयर YoY 13.9 था. थोड़ा डिटीरियोरेट है, सबका डिटीरियोरेट है वैसे देखो तो. बट अभी उन्होंने मतलब आगे जाके बोला है कि वो बढ़ेगा. ठीक है, क्योंकि उनका अभी मार्जिन भी आगे जाके इंप्रूव होने वाला है. तो यील्ड जो रेट पे वो लेंड करता है कस्टमर्स को, तो दैट वाज अराउंड 14.4%. लास्ट क्वार्टर भी 14.4 था. कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आया. ठीक है, 7.2 हो गया. लास्ट क्वार्टर इट वॉज 7.3. स्प्रेड 7.2 के आसपास है. लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर 7.1 था. तो
तो आगे जाके एज द रेट कट्स डाउन सबको बेनिफिट होगा इससे मतलब, बट मेजर बेनिफिट जो लैंड फिक्स बुक पे लैंडिंग करता है ज़्यादा, उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उनका यील्ड कम नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो स्प्रेड वहाँ पे मतलब स्प्रेड इंप्रूव हो सकता है आगे जाके। निम्स देखो, इट वॉज अराउंड 5.8, लास्ट क्वार्टर 5.9 था। एसेट क्वालिटी में स्पेसिफिकली देखूँ तो इनका इंप्रूव हुआ है एसेट क्वालिटी, तो GNPA NNPA सब इंप्रूव हो रहा है। GNPA वॉज 2.28, लास्ट क्वार्टर 2.31, अच्छा है। NNPA वॉज 0.74 वर्सेज लास्ट क्वार्टर इट वॉज अराउंड 0.91। एंड क्रेडिट कॉस्ट भी मतलब इट इज़ रीजनेबल, अराउंड 1.3% के आसपास है। दूसरे आप देखो सब बैंक्स के, स्मॉल फाइनेंस बैंक में 3-4-5 तो मतलब इट इज़ एवरेज नंबर। आप देखो तो सबका क्रेडिट कॉस्ट 2 के ऊपर ही जा रहा है, 2.53%। एंड अभी उनका अभी अगर देखूँ FY26 के लिए द गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो दे आर गोइंग टू ऐड अराउंड 70 to 80 ब्रांचेस, ROA वुड गो अप टू अराउंड 1.8%, तो ये अच्छा है। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस उन्होंने मतलब अभी कितना 1.3 था, दे आर टारगेटिंग कि इट विल कम डाउन, तो दैट इज़ गुड, टू अराउंड कितना 0.8 to 0.95 के बाद 0.8-0.9% के आसपास आ जाएगा, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। फिर उन्होंने बोला है कि दिस नेक्स्ट ईयर ऑल्सो द कॉस्ट टू इनकम जो है इट वुड बी लेस देन 60% के आसपास ही, अभी कितना 55% है, दैट इज़ गुड। एंड AUM ग्रोथ जो मेन है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन एनी NBFC आप देखते हो, दैट इज AUM ग्रोथ। कितना बोला है, AUM ग्रोथ वुड बी अराउंड 25% के आसपास। अभी इनका ये टाइम का ग्रोथ आया था 20%, अभी तो सब में प्रॉब्लम था, इसलिए सबका ग्रोथ स्लो डाउन हो गया था। किसी का तो डी ग्रो हो रहा है, किसी का सिंगल डिजिट में ग्रोथ आ रहा है। उत्कर्ष का अराउंड 8-9% ग्रोथ आ रहा है। इक्विटास इज ग्रोइंग अराउंड 17-18%। उज्जीवन का भी सिमिलर ग्रोथ आ रहा है, हाई डबल डिजिट, लो सिंगल डिजिट। एंड खाली अभी सूर्योदय ही है जो दैट वाज टारगेटिंग अराउंड 30-35% लोन बुक का ग्रोथ, जिसका माइक्रो फाइनेंस में ज़्यादा सेगमेंट है, ठीक है। This is also another NBFC that is looking and another small finance bank that is looking good, ठीक ठाक कर रहा है, मतलब also growing भी, मतलब it is also growing at around 25%, तो that is a good number। and उनका they have already applied for universal banking license, ठीक है। and उनका अगर देखूँ तो unsecured business जो है that would be less than 15% of the overall AUM, ठीक है। तो इन कमिंग है, ठीक है, तो अभी अराउंड 15% ही है। तो अभी सब कंपनीज है ना, उनका अगर देखूँ तो वो अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट कम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अभी प्रॉब्लम्स चालू थे एंड आगे जाके भी हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सिक्लिकल सेगमेंट है। तो सबका अभी निम्स थोड़े प्रेशर में, अभी इनको उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। निम्स इनका भी प्रेशर में है, बट मतलब अभी आप देखो इनका 70% जो बुक है दैट इज़ ऑन फिक्स लैंडिंग, ठीक है, तो इसलिए दैट कैन बी नलिफाइड। अभी दूसरे का अभी दूसरे सब स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऐसा नहीं है कि सब 70-80% फिक्स बुक उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, एवरेज ही है सबका, तो इसलिए इसको इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। बट एंड ग्रोथ भी ठीक ठाक ही है 25% के आसपास, इट इज़ अ गुड नंबर ग्रोइंग। एंड अभी अगर देखूँ तो सूर्योदय इज टारगेटिंग 35% ग्रोथ, एंड उसका भी नेम्स अंडर प्रेशर है, ठीक है, सबका मार्जिन कम होने वाला है इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी आप बोलोगे इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली इट इज़ गुड टू बी अवे और यू शुड एलोकेट लिटिल मनी, ठीक है, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं, बट आउट ऑफ द यूनिवर्स ऑफ दिस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भी है, सूर्योदय, उत्कर्ष, उज्जीवन, इक्विटास, जना स्मॉल फाइनेंस, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस, AU स्मॉल फाइनेंस, द हाईएस्ट ग्रोइंग प्लेयर्स इन दिस सेगमेंट आप देखो इन टर्म्स ऑफ लोन बुक का ग्रोथ, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज सूर्योदय, फॉलोड बाय आप देखो AU स्मॉल फाइनेंस, उसके बाद आता है जना, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस जो 20% के आसपास ग्रो कर रहे हैं, एंड उसके बाद जो 18-20 उज्जीवन हो गया, इक्विटास हो गया है, एंड फिर आप देख लो उत्कर्ष जो मतलब 8-9% ही ग्रोथ आया उनका, एंड उन्होंने कोई गाइडेंस भी नहीं किया। तो थोड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव टोल्ड कि दे विल गिव प्रॉपर गाइडेंस इन द Q1 ऑफ FY26, तो अभी तक सबने गाइडेंस भी नहीं दिया फॉर द FY26 में क्या होने वाला है उनका ग्रोथ एंड सब। तो ठीक है, मतलब ठीक ठाक बैंक है, ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है 25%, बट द हाईएस्ट वन इज सूर्योदय, बट इनका मार्जिन में उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि उनका फिक्स बुक ज़्यादा है, ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।